हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य या नोट्स, जो आपके लिए नोट्स की तरह रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए हम संक्षिप्त में जान लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम उसका पूरा डिटेल समझेंगे। आयोग का जो अधिनियम रहा वह बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 रहा। इसका जो गठन रहा वह सांविधिक निकाय है। संसदीय अधिनियम के तहत स्थापना 5 मार्च 2007। नोडल मंत्रालय वह है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। आयोग के उद्देश्य हैं, मुख्य उद्देश्य सुनिश्चित करना कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के अनुकूल हों। संरचना 7 सदस्य होते हैं आयोग में। एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव होता है, 6 अन्य सदस्य होते हैं जिनमें 2 महिलाएं अनिवार्य हैं। इनमें आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है वह अध्यक्ष का होता है 3 वर्षीय या 65 साल, जो भी पहले हो, और जो सदस्य होते हैं वह 3 वर्ष या 60 साल, जो भी पहले हो। ये इनका कार्यकाल रहता है। त्यागपत्र एवं पदावधि। तो त्यागपत्र केंद्र सरकार को स्वेच्छा से, पदमुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निम्न आधार पर पदमुक्त किया जा सकता है, जैसे साबित कदाचार, असमर्थ या दिवालिया घोषित, पदावधि के दौरान अन्यत्र पद नियोजन पर, विकृत चित्र होने पर, नैतिक अधमता का अपराध करने पर, लगातार 3 बैठकों तक अनुपस्थित रहने पर। वेतन भत्ते होते हैं आयोग के या इनके, तो वह होते हैं केंद्र सरकार द्वारा। प्रतिवेदन केंद्र या राज्य सरकार को सौंपे जाते हैं। शक्तियाँ इनकी जो होती हैं वह दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं। इनके कार्यों में रहते हैं, पहला, बाल अधिकार संरक्षण संबंधी कानूनों की समीक्षा करना, बाल अधिकारों संबंधी कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान, बाल अधिकारों के संबंध में जागरूकता फैलाना, किशोर संरक्षण गृहों का दौरा कर उनकी समीक्षा करना। इनके जो प्रथम अध्यक्ष थे आयोग के वह थे शांता सिन्हा, 2007 से 2010 तक। अब दोस्तों जानते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण के बारे में। सबसे पहले इनके जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जानेंगे, उसके बाद हम आयोग के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस सबसे पहले सन 1954 में 20 नवंबर को मनाया गया था। इस दिवस की परिकल्पना एक भारतीय नागरिक B.K. कृष्ण मेनन ने की थी। 20 नवंबर का अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आज ही के दिन 1959 में संयुक्त राष्ट्र की आम सभा ने बाल अधिकारों की घोषणा की थी। वर्ष 1989 में 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अभिसमय को अपनाया। यह अभिसमय सितंबर 1990 में प्रभाव में आया और इस समझौते पर विश्व के 196 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर करते हुए अपने देश में सभी बच्चों की जाति, धर्म, रंग, लिंग, भाषा, संपत्ति, योग्यता आदि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के संरक्षण देने का वचन दिया है। केवल अमेरिका ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इस बाल अधिकार समझौते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार अभिसमय क्या है? तो इस संधि के जरिए पहली बार सरकारों ने माना कि बच्चों के पास भी वयस्कों की तरह ही मानवाधिकार है। इस अभिसमय में 54 अनुच्छेद हैं और इसमें अनेक प्रकार के प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, जिनमें कुछ इस प्रकार हैं: जीवन का अधिकार, राष्ट्रीयता और नाम पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, विवेक और धर्म का अधिकार, गोपनीयता, परिवार, घर या पात्राचार में कानून, गैरकानूनी और निरंकुश हस्तक्षेप से सुरक्षा पाने का अधिकार तथा उच्चतम स्वास्थ्य स्तर पर उपभोग करने का अधिकार। सदस्य देशों से सशस्त्र विद्रोहों में बच्चों से संबंधित सभी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों का आदर करने की भी अपेक्षा की जाती है। शरणार्थी और दिव्यांग बच्चों के संबंध में विशिष्ट प्रावधानों का भी व्यवस्था की गई है। इस अभिसमय में 10 स्वतंत्र सदस्यों वाली एक बाल अधिकार समिति का गठन का भी प्रावधान है। अब जानते हैं भारत में बाल अधिकार के बारे में।
तो भारत में भी पूरी दुनिया के साथ 20 नवंबर को बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नियम के मुताबिक बच्चा का मतलब है कि वो व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम है। भारतीय संविधान में सभी बच्चों के लिए कुछ खास अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। अनुच्छेद 21 का में बताया गया है कि 6 से 14 साल की आयु वाले सभी बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम वाले कार्य करने से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 घ में आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु या क्षमता के उपयुक्त नहीं है से सुरक्षा। अनुच्छेद 39 चा में बताया है बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं मुहैया कराना, शोषण से बचाना। इसके अलावा भारतीय संविधान में बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर समान अधिकार भी प्राप्त हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 46 के तहत जबरन, बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार आदि शामिल है। भारत में बाल अधिकार एवं चिंताएं। तो नीति आयोग के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 34 के करीब है, जबकि 5 साल से कम उम्र के बच्चों में यह आंकड़ा देखा जाए तो प्रति 1000 पर 39 है। भारत में हर साल अकेले कुपोषण से ही 10 लाख से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है। बिहार, मेघालय और मध्य प्रदेश 10 उन भारतीय राज्यों में शुमार हैं जहां पर 10 में से 4 बच्चे कुपोषित हैं। देश भर में 6 साल तक के 2.3 करोड़ बच्चे कुपोषण और कम वजन के शिकार हैं। शिक्षा की बात करें तो लगभग 10 करोड़ बच्चों को स्कूल नसीब नहीं है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डाइट इसका शॉर्ट फॉर्म, डाइस, को एक रिपोर्ट में बताया कि हर 100 बच्चों में से महज 32 बच्चों को ही स्कूली शिक्षा पूरी कर पा रहे हैं। विश्व बैंक को मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10 से 14 करोड़ के बीच बाल मजदूर हैं। भारत में बच्चे आबादी के लगभग 40% हैं। बच्चे अपनी सामाजिक, आर्थिक और भू राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से असहाय हैं। बाल श्रम, बच्चों से दुर्व्यवहार, विस्थापन और असुरक्षित प्रवासन की चिंताएं, पेशेवर यौन शोषण के लिए गैरकानूनी खरीद फरोख्त एक गंभीर चुनौती है। घरेलू कार्य, भिक्षावृत्ति, मानव अंगों का कारोबार और पोर्नोग्राफी की समस्या भी बनी हुई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना संसद ने एक अधिनियम दिसंबर 2005 बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में की गई थी। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना है कि समस्त विधियां, नीतियां, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र बाल अधिकारों के संदर्भ के अनुरूप हों, जैसा कि भारत के संविधान तथा साथ ही संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन में प्रतिपादित किया गया है। बालक को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में शामिल व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। आयोग अधिकारों पर आधारित संदर्भ की परिकल्पना करता है जो राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में प्रवाहित होता है, जिसके साथ राज्य, जिला और खंड स्तरों पर परिभाषित प्रक्रियाएं भी शामिल हैं, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्टताओं और मजबूतियों को भी ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बाल अधिकारों की सार्वभौमिकता और गैर उल्लंघनीयता के सिद्धांत पर बल प्रदान करता है तथा देश के समस्त बाल संबंधी नीतियों में तात्कालिकता के समावेश को मान्यता प्रदान करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। केंद्र सरकार प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिनियम के अंतर्गत इससे निर्दिष्ट किए कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR के नाम से जाना जाएगा।
आयोग निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा। एक अध्यक्ष जो जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और जिन्होंने बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया है, और निम्नलिखित क्षेत्र में से 6 सदस्य, जिसमें से कम 2 महिलाएं होंगी, जिनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा प्रतिष्ठित, सक्षम, ईमानदार और इन क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त तथा अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएंगी। ये क्षेत्र है शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, देखभाल, कल्याण और बाल विकास, किशोर न्याय या उपेक्षित या वंचित बच्चों की देखभाल या निःशक्त बच्चे, बाल श्रम या बच्चों में तनाव का उन्मूलन, बाल मनोविज्ञान या सामाजिक विज्ञान और बच्चों से संबंधित कानून। एक सदस्य सचिव। आयोग का कार्यालय दिल्ली में होगा। अब जानते हैं आयोग के कार्य। तो इस अधिनियम में आयोग के कार्य इस प्रकार रहेंगे। पहला, प्रदान किए अथवा किसी कानून के तहत एक खास समय में बाल अधिकारों की सुरक्षा की जांच तथा समीक्षा करना तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उपाय की अनुशंसा करना। दूसरा, केंद्र सरकार को वार्षिक रूप से या जैसे कि आयोग को सही लगता है उस सुरक्षा के प्रावधानों के लिए कार्य पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना। बाल अधिकारों की उल्लंघन की जांच करना तथा ऐसे मामलों के कार्यवाही की शुरुआत की अनुशंसा करना। चौथा है आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, दंगे, प्राकृतिक आपदाओं, घरेलू हिंसा, HIV, एड्स, देह व्यापार, दुर्व्यवहार, उत्पीड़न तथा शोषण, पोर्नोग्राफी तथा वेश्यावृत्ति द्वारा प्रभावित बच्चों के उन कारकों की जांच करना जो उनके अधिकार का वंचन करते हों व उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की अनुशंसा करना। पांचवा है विशेष देखभाल तथा सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों से जुड़े मामलों को देखना, जिसमें विपत्ति, हाशिए पर स्थित बच्चे, वंचित बच्चे, गैरकानूनी काम करने वाले बच्चे, किशोर, बिना परिवार के बच्चे व कैदियों के बच्चे शामिल होते हैं। साथ ही उनके लिए उचित उपचारात्मक कदमों की अनुशंसा करना है। छठवां, समझौतों व अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना व मौजूदा नीतियों, कार्यक्रमों व बाल अधिकारों पर अन्य क्रियाकलापों को समय समय पर समीक्षा करना, बच्चों के हित में उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अनुशंसा करना। सातवां, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का संचालन करना। आठवां, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बाल अधिकार साक्षरता का प्रसार करना तथा इन अधिकारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा प्रावधानों के लिए प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार व अन्य साधनों के जरिए जागरूकता फैलाना। नौवां, किसी किशोर हिरासत गृह या किसी अन्य आवास अथवा संस्थान जहां बच्चों को उपचार, सुधार या सुरक्षा के लिए रखे या रोके जाते हैं, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के तहत आते हों या किसी अन्य प्राधिकार के तहत आते हों, इसमें किसी सामाजिक संगठन द्वारा संचालित संस्थान भी शामिल हैं, की जांच करना या इसका आदेश देना और आवश्यकता पड़ने पर इन संस्थानों को उपचारात्मक कार्रवाई करने का भी आदेश देना। 10वां है निम्न मामलों में शिकायतों की जांच करना और अपनी तरफ से नोटिस भेजना, जैसे बाल अधिकारों का उल्लंघन व वंचन, बच्चों की सुरक्षा तथा विकास के लिए उपलब्ध कानून का क्रियान्वयन न होना, बच्चों की कठिनाइयां कम करने वाले तथा बच्चों को कल्याण की सुनिश्चित करने वाली नीति, निर्णयों, दिशा निर्देशों या निर्देशों का पालन न होना तथा ऐसे बच्चों को राहत प्रदान करना या ऐसे मामले को उचित प्राधिकारों के साथ चर्चा करना। अब जानते हैं अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी। इस चयन समिति का अध्यक्ष महिला बाल विकास मंत्री होना व अन्य 2 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताएं। अध्यक्ष उस व्यक्ति को विमुक्त किया जाएगा जिसे बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए असाधारण कार्य किया हो। कार्यकाल जाने तो अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या आयु 65 वर्ष हो, जो पहले हो। अन्य सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या आयु 60 वर्ष हो,
जो भी पहले हो। अध्यक्ष एवं सदस्य पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र हैं तो, लेकिन 2 कार्यकारी से अधिक के लिए नहीं। त्यागपत्र व पद मुक्ति। तो त्यागपत्र केंद्र सरकार को स्वेच्छा से दे सकता है। पद मुक्ति केंद्र सरकार द्वारा निम्न आधार पर होगी: साबित कदाचार, असमर्था, दिवालिया घोषित, पदावधि के दौरान अन्यत्र नियोजन पर, विकृत चित्र होने पर, नैतिक अक्षमता का अपराध करने पर, लगातार 3 बैठकों तक अनुपस्थित होने पर। अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उन्हें पर्याप्त सुनवाई का अधिकार प्रदान न कर दिया जाए। अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद रिक्त होने पर 90 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति की जाएगी एवं इस नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए यह नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।